हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलोपीडिया। दोस्तों, आज हम आपको जिस देश के बारे में जानकारी देने वाले हैं वो देश शुगर प्रोडक्शन के मामले में भारत से भी आगे है। इस देश में एक ऐसा आइलैंड है जहां पर सांपों की ही दुनिया है। जी हाँ, इस देश के लोग फुटबॉल के तो दीवाने हैं यार। इस देश ने दुनिया में एक से बढ़कर एक फुटबॉल खिलाड़ी दिए हैं। यहाँ के लोगों के बीच में डांस एंड पार्टी करना आए हाय कमाल की चीज है यार, बहुत ही कॉमन है। इस देश की समुद्री बीच की खूबसूरती देखकर कोई भी दीवाना हो जाएगा। और हाँ, यहाँ की कॉफी दुनिया भर में मशहूर है और ये दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर भी हैं इस मामले में। दोस्तों, ये देश कोई और नहीं बल्कि है ब्राजील। जी हाँ, आज हम आपको महान पेले और रोनाल्डो नजारियो का देश ब्राजील के बारे में बताने वाले हैं। लेकिन हाँ, ब्राजील के सफर के लिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो वाला बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दबाओ यार, और क्या, तभी तो और मजा आएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि इस देश का पूरा नाम है फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राजील और ये साउथ अमेरिका का सबसे लोकप्रिय देश है। देश की कुल जनसंख्या 21 करोड़ के आसपास है और यहाँ पर 25 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पर रहते हैं। कुल आबादी में से 87% लोग शहर में रहते हैं, तो वहीं मात्र 13% लोग ही गांव में बसे हुए हैं। ब्राजील अभी भी जवान देश है क्योंकि यहाँ की कुल आबादी की औसतन उम्र 32 साल है। देश की राजधानी ब्राजीलिया है। ब्राजील देश को ट्राइब का देश भी कहा जाता है। यहाँ पर कम से कम 70 अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब्स हैं। जी हाँ, इनमें से ज्यादा ट्राइब्स के लोग यहाँ के सबसे बड़े जंगल यानी कि अमेज़न में रहते हैं। ये इतने खतरनाक है दोस्तों कि कई बार ये ट्राइब्स के लोग आसमान में उड़ रहे हेलीकॉप्टर पर भी हमला कर देते हैं, वो भी किससे? तीर धनुष से। जी हाँ, यहाँ पर कई बार इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। दोस्तों, ब्राजील देश बहुत ही खूबसूरत देश है। समंदर और पहाड़ इस देश को ना सबसे अलग बनाते हैं। देश में यूनेस्को की 19 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, जिसमें पूरा का पूरा रियो डी जेनेरियो शहर भी शामिल है। इसके अलावा साल्वाडोर, साओ लुइस जैसी जगह शामिल है। इस देश में एक से बढ़कर एक खूबसूरत चीजें दिख जाती हैं और यही वजह है कि यहाँ पर हर साल लाखों में लोग आते हैं यहाँ की खूबसूरत नजारे को देखने के लिए। दोस्तों, ब्राजील में दुनिया के 7 अजूबों में से एक क्राइस्ट द रेडीमर का स्टैचू है, जो कि इस देश की पहचान है। ये रियो शहर में स्थित है और यहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में लोग आते हैं इसे देखने के लिए। इस स्टैचू के साथ साथ आपको यहाँ से पूरा का पूरा रियो शहर का नजारा देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, ब्राजील देश है फुटबॉल के पागलों की तरह पसंद करने वाले लोगों का देश। यहाँ पर हर घर में एक बड़ा फुटबॉल खिलाड़ी आपको मिल जाएगा। जैसे हमारे देश में क्रिकेट को लेकर जुनून है ना, वैसे ही इस देश में फुटबॉल को लेकर अलग ही लेवल का जुनून है। इस देश के लोगों को आप फुटबॉल खेल से दूर रख ही नहीं सकते हो। यहाँ से पेले, रोनाल्डो और नेयमार जैसे खिलाड़ी निकले हैं जिनका लोहा दुनिया मान रही है। ब्राजील देश ने अब तक सबसे ज्यादा 5 बार फीफा वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है। अब आप इसी से समझ सकते हैं कि यहाँ के लोगों के बीच में फुटबॉल का कितना ज्यादा क्रेज है। दोस्तों, ब्राजील में अमीर और गरीब लोगों के बीच में बहुत बड़ा गैप है। जो अमीर है वो बहुत ही ज्यादा पैसे वाले हैं और जो गरीब है उनके पास कुछ भी नहीं है। हमारे देश जैसा ही हाल है इस देश का भी। साथ ही जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं और इनकी जनसंख्या भी सबसे ज्यादा है। दोस्तों, ब्राजील में ना बफेलो पुलिस फोर्स देखने को मिल जाती है। अब आपको लग रहा होगा कि यार ये कैसे हो सकता है कि आज के जमाने में भी कोई पुलिस भैंस पर बैठकर क्रिमिनल को पकड़ती हो। लेकिन दोस्तों, ये सच है। दरअसल इस देश में जो अमेज़न के जंगल हैं, वहाँ पर जगह जगह दलदल ही दलदल है। ऐसे में ब्राजील की पुलिस किसी को पकड़ने के लिए गाड़ी का नहीं बल्कि भैंसों का इस्तेमाल करती है। इनके आंकड़ों के हिसाब से ये तरीका अब तक क्रिमिनल को पकड़ने में कारगर साबित हुआ है। दोस्तों, ब्राजील दुनिया का वो देश है जो सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन करता है। अब आपको लगेगा कि यार इस देश में तो चारों तरफ समंदर ही समंदर है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कैसे हो पाता है? तो आपको बता दूं कि यहाँ के खेती में एक से बढ़कर एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि इस देश में कई लोग किसी भी काम को करने से पहले खेती करना पसंद करते हैं। ना सिर्फ कॉफी के मामले में बल्कि ये देश शुगर केन यानी कि गन्ने की उपज के मामले में भी टॉप लेवल पर आता है। इस देश में दुनिया का सबसे ज्यादा गन्ना उगाया जाता है। आज के दिन में ब्राजील कॉफी के साथ ही साथ गन्ने के मामले में भी सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है यार। यहाँ पर गन्ने से बने कई तरह के प्रोडक्ट्स दुनिया में सेल किए जाते हैं। सबसे ज्यादा इसे यूरोप के तमाम देशों में भेजा जाता है और यही इस देश का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम भी है। दोस्तों, ब्राजील में एक ऐसी चीज भी होती है जो कि दुनिया में कहीं और भी देखने को नहीं मिल सकती है और वो है इस देश में जिस बच्चे को अपनी माँ का दूध नसीब नहीं होता है, चाहे वो जो भी कारण हो, ऐसे में यहाँ देश की सरकार उस छोटे से बच्चे के लिए महिलाओं का दूध उपलब्ध कराती है। यस, और बच्चे को उसे पिलाया जाता है। वाकई में यार दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया स्टेप है यहाँ की गवर्नमेंट का। दोस्तों, ब्राजील में एक बहुत ही अनोखा फेस्टिवल है जो कि काफी धूमधाम से मनाया जाता है। ये है कार्निवल ऑफ ब्राजील फेस्टिवल। शायद आपको पता ही होगा इस फेस्टिवल के बारे में। ये अब धीरे धीरे ग्लोबल फेस्टिवल बनता जा रहा है। इस फेस्टिवल में यहाँ के लोग रोड पर निकलते हैं और फुल ऑन मस्ती करते हैं। लोग कलरफुल कपड़े पहनते हैं और साथ ही साथ फेस मास्क लगाकर डांस परफॉर्मेंस देते हैं और जब तक ये फेस्टिवल चलता है तब तक इस देश का माहौल बिल्कुल ही अलग होता है। हर किसी को एक बार इस फेस्टिवल में मजा करने के लिए जरूर आना चाहिए। दोस्तों, दुनिया भर के लोग कार्निवल ऑफ ब्राजील फेस्टिवल में ब्राजील आते
जाते हैं एंजॉय करने के लिए। दोस्तों अगर आपको है म्यूजिक से प्यार तो आपके लिए ये देश एकदम जन्नत है यार। ब्राजील में बच्चा बच्चा कुछ न कुछ प्ले करता ही रहता है। यहाँ के लोग म्यूजिक के बिना रह ही नहीं सकते। सबसे ज्यादा गाने बजाए जाते हैं यहाँ पर, और लोगों को तो कहो ही क्या दोस्तों, बड़े ही फिल्मी होते हैं भाई। समुद्री बीच पर तो आपको अक्सर रोमांचक करने वाला नजारा देखने को मिल जाएगा। वीकेंड के समय में तो आपको लगेगा कि यहाँ मानो कोई दिवाली बनाई जा रही हो, मतलब इतना हैपनिंग माहौल होता है उस समय। दोस्तों दुनिया का सबसे खूबसूरत बीच भी आपको इसी देश में देखने को मिल जाएगा, जिसका नाम है बिया दो साचो। यहाँ पर आपको व्हाइट सैंड एंड ब्लू वाटर का अलग ही नजारा देखने को मिलेगा। दिन रात पार्टी होती है इस बीच पर, और यहाँ का माहौल हमेशा ही मदहोश करने वाला होता है। दोस्तों ब्राजील में एक और बात है जो सबसे ज्यादा स्पेशल है, और वो है इस देश में सबको वोटिंग करना ही करना है। यहाँ पर जो वोटिंग करने वाले दिन छुट्टी मारते हैं ना और वोट नहीं करते हैं, उनके ऊपर एक्शन लिया जाता है। कई बार तो पासपोर्ट ही रद्द कर दिया जाता है। जी हाँ, वैसे ये नियम हमारे देश में भी लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी कई लोग ना वोटिंग वाले दिन मस्त घर पे लेट के टीवी देखते रहते हैं, लेकिन वोट डाले नहीं जाते यार। बहुत गलत बात है ये। दोस्तों दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी अमेज़न का ज्यादातर हिस्सा ब्राजील देश में है। 2007 की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेज़न में सबसे ज्यादा ऐसी जनजातियां हैं जो कि आज भी मॉडर्न इंसान से नहीं मिली हैं, और वो आदिवासियों जैसा जीवन व्यतीत करते हैं। दोस्तों ब्राजील की सरकार को आज भी लगता है कि इस दुनिया में एलियंस आते हैं, तभी तो अमेज़न के घने जंगल में कई बार यहाँ की फोर्स एलियन को खोज करने निकलती है। यहाँ साल में 1 या 2 बार तो एलियंस के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। अब दोस्तों हम आपको दिखाते हैं दुनिया का एक सबसे खतरनाक आइलैंड। ब्राजील में एक ऐसा आइलैंड भी है जहाँ पर आपको सांपों की ही दुनिया देखने को मिलेगी। आई मीन टू से यहाँ सांप ही सांप है यार चारों तरफ। आप कह सकते हैं कि यहाँ पे सांपों का राज है। इस आइलैंड का नाम है स्नेक आइलैंड। यहाँ पर कम से कम आज के दिन 4 से 5 हजार की संख्या में सांप रहते हैं। इस आइलैंड में कुछ स्पेशल आदमियों के अलावा किसी और को जाना अलाउ ही नहीं है। कई लोग अपनी जान को दांव पर लगाकर जाते भी हैं सांपों को पकड़ने के लिए और तस्करी करने के लिए, लेकिन बदले में क्या मिलता है उन्हें? मौत यार, सीधी सी बात है। वेल फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी में भी ये देश काफी आगे है। ब्राजील में 92% जो नई कारें बेची जाती हैं उनमें ईंधन के तौर पर जिस चीज का इस्तेमाल किया जाता है वो गन्ने से बनाया जाता है। जी हाँ, वहीं अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो यहाँ एप्पल मोबाइल अमेरिका से 2 गुना ज्यादा रेट में मिलता है, लेकिन खरीदने वालों की कोई कमी नहीं है यार। दोस्तों एक ऐसी चीज जिससे कि पूरा ब्राजील परेशान है वो है यहाँ पर ड्रग्स का धंधा बहुत ही जोरों पर चलता है। ब्राजील के लगभग हर शहर में बहुत ही कम रेट में ड्रग्स मिल जाती है, और यहाँ के लोग इस काले धंधे में शामिल भी हैं। हालांकि सरकार इसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन युवाओं को पूरी तरह से नशे से दूर रखने में अब तक यहाँ की गवर्नमेंट सफल नहीं हो पाई है। ब्राजील में ट्रांसपोर्टेशन सेवा बहुत ही अच्छी है। इस देश में कुल मिलाकर 4100 एयरपोर्ट है, और सबसे ज्यादा एयरपोर्ट के मामले में अमेरिका के बाद ये देश दूसरे नंबर पर है। यहाँ पर आपको बाय रोड जाने में भी कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी। आज अगर ब्राजील ने अपने देश में बाहरी इन्वेस्टर को अट्रैक्ट किया है तो इसके पीछे यहाँ के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का बहुत बड़ा हाथ है। आजकल ब्राजील में दुनिया की कई बड़ी कंपनी ने अपना सेटअप लगाया है जो यहाँ के लोगों को नौकरी भी दे रहा है और अपने प्रोडक्शन का काम भी कर रहे हैं। दोस्तों ब्राजील के लोगों के बारे में 2 बातें बहुत ही फेमस है। पहला ये कि इस देश के लोग बहुत ही इकोनॉमिकल होते हैं, यानी कि यहाँ के लोग बहुत ही भावुक होते हैं, और साथ ही साथ यहाँ के लोगों का दिल बहुत बड़ा होता है। ये लोग खुद भूखे सो जाएंगे लेकिन किसी को भूखा सोने नहीं देंगे। यही वजह है कि इस देश के लोगों को बाकी देश के लोग भी बहुत पसंद करते हैं। यहाँ पर आपको हर कोई तकलीफ में मदद करने के लिए आ जाता है, जो कि सबसे स्पेशल बात है। दोस्तों ब्राजील देश बहुत अलग है। यहाँ पर दुनिया का एकमात्र बिन लादेन थीम पर बनाया गया बार है। जी हाँ, इसे साओ पाउलो शहर में बनाया गया, जो कि बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बनाया गया। इसके पीछे की कहानी ये है कि जो इस बार के ऑनर हैं वो भी पूरी तरह से बिन लादेन की तरह ही दिखते हैं, और इसीलिए उन्होंने अपने बार का नाम बिन लादेन रख दिया है। इनका मानना है कि इस नाम के बाद लोग इस बार में ज्यादा आने लगे। तो दोस्तों ये था बहुत ही खूबसूरत देश ब्राजील। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। ब्राजील की कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी? वैसे क्या कभी आप ब्राजील गए हो तो बताओ यार आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और ये भी हमारे साथ जरूर शेयर करो कि कितना मजा आया वहाँ पर, और नहीं गए हो तो कब प्लान कर रहे हो जाने का बताओ। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा, भूलिएगा मत, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी दर्शकों का शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ।